जी कहते हैं कि जब गुरुदेव शुकदेव गंगा के तट पर राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे थे, देवता अमृत कलश लेकर पहुंचे और गुरुदेव शुकदेव से निवेदन किया, गुरुदेव 7 दिन में मरने वाले राजा परीक्षित के लिए हम अमृत कलश लेकर आए हैं, इसके बदले में हमें कथा सुना दीजिए। देवों ने अमृत के बदले में कथामृत मांगा। शुकदेव जी ने सोचा कि कहा तो यह अनुपम दिव्य दिव्याति दिव्य चिंतामणि दिव्य कथा जिसकी कोई संसार में बराबरी नहीं कर सकता, ये हमें अपना कांच देकर और मेरी मणि छीनना चाहते, मणि लेना चाहते। देवताओं की अश्रद्धा को देखकर, कथा के प्रति अश्रद्धा को देखा, शुकदेव गुरुदेव ने देवताओं को कथा का अधिकारी नहीं बनाया, अधिकार नहीं दिया, क्योंकि वे अधिकारी नहीं थे। अधिकारी जीव को ही कथा सुनने को मिलती है, जो अधिकारी नहीं होता है उसका कथा में प्रवेश नहीं हो सकता। अधिकारी बनो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। संसार में जो मनुष्य जो डिजर्व करता है, जिस चीज का अधिकारी होता है, उसे वह अधिकार भगवान दिला ही देते हैं। जो जैसा डिजर्व करता है भगवान उसे वहां पहुंचा ही देते हैं। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से कहेंगे। जो जहां दिखाई दे रहा है वो डिजर्व करता है, उसका अधिकारी है, इसीलिए परमात्मा ने अधिकार दिला दिया। कोई पढ़े लिखे ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई ट्रेन दौड़ा रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई विद्यालय में अध्ययन करा रहा है, अध्यापन करा रहा है। तो जिसकी जैसी काबिलियत है, जिसका जैसा अधिकार है, अधिकारी है, उसको वैसा भगवान ने अधिकार दे दिया। देवताओं की अश्रद्धा के कारण उन्हें कथा श्रवण करने का अधिकार शुकदेव भगवान ने नहीं दिया। इसीलिए श्रद्धालु बनो, श्रद्धावान होकर कथा में बैठो, तभी आपको कथा का मर्म पता चलेगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, हे ब्रह्मा जी, हम देवता होकर भी निराश होकर लौट आए, कथा सुनने को नहीं मिली, और ये राजर्षि परीक्षित को आज शुकदेव जी कथा सुना रहे हैं, गुरुदेव शुकदेव कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसी क्या बात है इस कथा में, क्या महिमा है कथा की, हम जानना चाहते हैं। तो कहां तक कहें, ब्रह्मा जी ने तो एक तराजू उठाया परीक्षण करने के लिए, भागवत की महिमा, एक पलड़े पर समस्त शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को विराजमान किया और दूसरे पलड़े पर भागवत जी को विराजमान किया, और भागवत ग्रंथ का जो पलड़ा है वह नीचे लटक गया। दूसरा पलड़ा धर्म शास्त्रों का ऊपर लटक गया, जिसमें वजन होता है वह नीचे लटक जाता है, जिसमें भार होता है। तो ब्रह्मा जी ने यह घोषणा की, समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही, समस्त शास्त्रों का तिलक श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। जिसने भागवत को जीवन में उतार लिया, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं हो सकती, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक भागवत जी को अपने जीवन में उतार लीजिए। देखिए, बड़ी अनोखी बात है, शुकदेव भगवान ने इस ग्रंथ को, इस कथा को, भागवत कथा को सुनाया राजा परीक्षित को, और महर्षि वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की, प्रणयन किया। ये भागवत ग्रंथ व्यास जी की अंतिम कृति है, अंतिम रचना है। ये ऐसी अनोखी रचना है कि इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने न कुछ लिखा न कुछ कहा, बस जितना था सब इसमें उड़ेल दिया। व्यक्ति निशब्द कब होता है? जब उसके पास शब्द नहीं बचते,
जब तक है तब तक तो वो बोलता रहेगा, लिखता रहेगा। जितना था उतना सब इसमें लिख दिया।